अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो एक गेमर की तरफ से है। कहते हैं कि मौलाना साहब ये बताइए कि मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है इस नीयत से कि अपनी बेटी की शादी में इसे बेच कर करूँगा, तो क्या मुझे उस पर ज़कात देनी होगी? और अगर ज़कात देनी होगी तो किस कीमत पर मुझे ज़कात निकालनी होगी, यानी जिस कीमत पर ख़रीदा है या जिस पर बेचना हो उस पर। देखिए मेरे भाई, अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है और आपकी नीयत ये है कि इसे मैं बेच कर अपनी बेटी की शादी करूँगा, ठीक है, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी क्योंकि वो आपकी सेविंग है। ठीक है। अब रहा मसला कि आपने कहा कि जिस कीमत पर ख़रीदा है उस पर ज़कात निकालनी है या जिस पर बेचना है। मतलब 10 लाख का समझिए आपने ख़रीदा था और अब 1 साल बाद उसकी कीमत 12 लाख रुपए हो गई, यानी 2 लाख रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो आपको 10 लाख में नहीं निकालना, आपको उस कीमत पर निकालना है जो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू होगी। ठीक है, यानी आप जो डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनसे पता करें कि भाई मेरे पास इतने गज का प्लॉट है और ये मुझे बेचना है, इसकी क्या वैल्यू निकल रही है, मतलब कितने का मुझसे ख़रीद लेंगे लोग। तो वो आपको जो पैसे बताएंगे ना, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप उसका 2.5% निकाल दें, ये आपकी ज़कात बनेगी। ठीक है, तो अगर वो 12 लाख का बन रहा है या 13 लाख का बन रहा है या 11 लाख का बन रहा है तो उस पर आप ज़कात दे देंगे, उसका 2.5% आप निकाल देंगे। और वो भी जब करेंगे, यानी वो ज़कात भी जब देंगे आप जब उस पर साल गुजर जाएगा, यानी कमरी साल गुजर जाएगा चांद के एतबार से। ठीक है, यानी आपने प्लॉट ख़रीदा आज, तो अब इसे जब पूरा साल गुजर जाएगा कमरी, जब उस पर आप ज़कात निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे पहले ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल अलीशान की तरफ से है। कहते हैं कि मेरे पास 1 तोला 5 ग्राम सोना है और 25 तोला चांदी है और मेरे शौहर के पास एक एक्टिवा है और एक बाइक है, तो हम इन चीज़ों पर कैसे ज़कात निकालें? देखिए मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़कात जो आप पर फ़र्ज़ होगी ना, वो जब होगी जब आप साहिब निसाब होंगी। ठीक है, तो सोना 1 तोला 5 ग्राम से ये निसाब को नहीं पहुँचता। सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना है या उससे ज़्यादा है, तो आप निसाब को पहुँचेंगे सोने पर, फिर आपको ज़कात देनी होगी। ठीक है, इसी तरह आपने कहा कि 25 तोले चांदी है, तो 25 तोले पर चांदी पर ज़कात नहीं बनती, उसके लिए जो लेवल है वो 52.5 तोला है। ठीक है, और आपने कहा कि मेरे शौहर के पास एक्टिवा है और बाइक है, तो ये निजी चीज़ें, इन पर ज़कात दी। जैसे कि सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान की सवारी पर और उसके ग़ुलाम पर कोई ज़कात नहीं, यानी जो उसकी यूज़ की चीज़ें हैं ना, जैसे गाड़ी हो गई, कार हो गई, इसी तरह आपकी बाइक हो गई, ठीक है, चाहे वो कितनी महंगी हो, उस पर कोई ज़कात नहीं है। तो आपको एक्टिवा पे या बाइक पे कोई ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आपको सोने पर और चांदी पर भी कोई ज़कात नहीं है क्योंकि यह भी निसाब को नहीं पहुँचे। तीसरा सवाल अज़रुद्दीन अंसारी की तरफ से है। कहते हैं कि सलमान भाई ये बताएं कि अगर किसी के पास 30,000 का मोबाइल है तो क्या उस पर भी ज़कात वाजिब होगी? नहीं मेरे भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि जो निजी चीज़ें हैं ना, पर्सनल चीज़ें जो यूज़ की हैं, ठीक है, चाहे आपकी घड़ी हो गई, आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, आपका मोबाइल हो गया, ये लाखों करोड़ों रुपए का भी है ना, तो इस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, इससे आप कोई इनकम नहीं कर रहे ना, इससे आप अर्निंग नहीं कर रहे कुछ, ये तो आपने ले ली तो ये आपके यूज़ के लिए है। ठीक है, आपने घड़ी पहन रखी है, अगर आपने रोलेक्स भी पहन रखी है लाखों रुपए की, तो उससे क्या आपको इनकम हो रही है? तो उस पर किस चीज़ की आप ज़कात देंगे? ज़कात आपकी सेविंग पे होती है। ठीक है, जो आप बचत करते हैं, अगर उस बचत पे 1 साल भर गुजर जाता है, कमरी साल गुजर जाता है, तो उस पर आपको ज़कात देनी होती है। ठीक है, तो कोई 30,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है या 50,000 का मोबाइल यूज़ कर रहा है या आईफोन यूज़ कर रहा है 1 लाख का, 1.25 लाख का, तो उस पर उसे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल हमारे भाई वासिफ खान की तरफ से है। कहते हैं कि सलमान भाई, कैश पर क्या निसाब होगा ज़कात निकालने का, और अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो क्या मैं उस पर ज़कात दूंगा? देखिए मेरे भाई, कैश पर जो ज़कात आप निकालेंगे तो उसका निसाब सोने से तय होगा। ठीक है, यानी बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चांदी से निसाब निकालते हैं कि 52.5 तोला की कीमत जो होगी, उतना पैसा अगर आपके पास है, यानी जो बनती है आपकी 35,000 या 40,000, तो वो आपके पास अगर हो जाएगी तो आप उस पर ज़कात निकाल देंगे, यानी उतना कैश अगर आपके पास है उस पर साल गुजर के ज़कात निकाल देंगे, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, यानी ख़रीदो फरोख्त के लिए, तो उनकी वैल्यू में इतना फ़र्क नहीं था। यानी ऐसा था कि अगर आप एक सोने का सिक्का लेके जाते तो आपको 10 चांदी के सिक्के मिल जाते, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज अगर आप एक सोने का सिक्का लेके जाएँ ना मार्केट में, तो आपको कई किलो चांदी मिल जाएगी। यानी चांदी 1 किलो 73,000 रुपये की चल रही है आज के टाइम पे, और सोने का जो 1 तोला है वो चल रहा है 51,000 का। ठीक है, तो आप लगा लें कितना डिफरेंस इनकी वैल्यूज़ के अंदर आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा नहीं था। दूसरी बात, गोल्ड जो है वो आज भी करेंसी के तौर पे चल रहा है। यानी आप देखेंगे जितनी भी करेंसी पेपर, यानी जो पेपर करेंसीज चल रही हैं, उनके पीछे जो है वो गोल्ड है। ठीक है, चांदी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, और बहुत से जो कंट्रीज़ हैं वो स्टैंडर्ड गोल्ड सिस्टम यूज़ करती हैं। ठीक है, यानी उनके जो नोट होते हैं उसके पीछे जो बैकअप होती है वो गोल्ड की होती है। तो अब कहने का मसला ये है कि चांदी ने अपनी वैल्यू खो दी है, तो अब जो हम निसाब लेंगे ना कैश का, तो वो लेंगे सोने के ऊपर। इसी तरह इसकी और भी कई मिसालें हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि जो कैश पे निसाब लगेगा, यानी करेंसी में जो निसाब लगेगा, वो
गोल्ड के ऊपर का लगेगा, ठीक है, चांदी का नहीं। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 से ऊँट कम में किसी पे ज़कात नहीं है। यानी अगर किसी शख्स के पास 4 ऊँट हैं, 3 ऊँट हैं या 2 ऊँट हैं तो उस पर ज़कात दी है। लेकिन 5 अगर ऊँट हैं तो फिर 5 ऊँट पर उसे ज़कात देनी होगी, यानी एक बकरी देनी होगी या एक भेड़ देनी होगी, ठीक है। तो अब 5 ऊँट की अगर आप कीमत निकालेंगे तो वो आपको लगभग 4 साढ़े 4 लाख के अंदर ही बैठेगी, ठीक है। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 40 से कम बकरी में ज़कात नहीं है। यानी किसी के पास अगर 40 बकरियां हैं तो उस पर वो ज़कात देगा, उससे कम है तो वो ज़कात नहीं देगा। अब 40 बकरी की आप कीमत लगा लें, एक बकरी की कीमत आप अगर 9,000 या 8,000 या 12,000 भी लगाएंगे तो वो आप कितनी बैठेंगी, 4 लाख के अंदर अंदर। तो इन सब चीज़ों के निसाब से भी ये मालूम पड़ रहा है कि करेंसी के ऊपर जो निसाब लगेगा वो सोने का लगेगा, चांदी का नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप चांदी का निसाब लेंगे तो उससे तो हर आदमी को फिर ज़कात देगा, ठीक है। तो ये मौलवियों ने इसलिए कर दिया, जो फ़िरका परस्त मौलवी हैं, कि ताकि लोग मस्जिद मदरसों को ज़कात दें, क्योंकि उन्होंने ये बता रखा है कि भाई ज़कात आप अगर मस्जिद मदरसों को देंगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा, ठीक है। हालांकि ज़कात का जो उसूल है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले अपने रिश्तेदारों में देखो, उनका पहला हक है कि कोई परेशान तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो शर्म की वजह से, आजिज़ी की वजह से मांग नहीं पा रहा और उसे ज़रूरत हो, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई मैं मस्जिद में पैसा दे रहा हूँ, मैं मदरसों में दे रहा हूँ। भाई मस्जिद मदरसों तो वैसे भी मांगते रहते हैं, ठीक है, वो तो चंदा हर हफ्ते होता है। लेकिन जो जिसे ज़रूरत है ज़कात की, जो असल हकदार है, वो तो नहीं मांगता, उसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने की बजाय आप क्या करते हैं कि ये सोचते हैं हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया, तो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी जब तक वो उसके असल हकदार को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस बारे में ज़रा आप सीरियस हो जाएँ और अपनी ज़कात ऐसे लोगों को दें जो उसके हकदार हो, जिन्हें ज़रूरत हो, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है मेरे भाई, तो आपको ज़कात नहीं देनी उस पर। 2 लाख भी हैं, साल गुजर जाता है, नहीं देनी ज़कात जब तक आपकी जो सिटी है उसके अंदर जो सोने की वैल्यू है 7.5 तोला सोना, उसकी वैल्यू के बराबर आपके पास कैश नहीं हो जाता और उस पर कमरी साल ना गुजर जाए, आपको उस पर ज़कात नहीं देनी, ठीक है। 5वां सवाल शेख जिलानी की तरफ से है, कहते हैं कि क्या शेयर्स या स्टॉक्स पर भी हमें ज़कात देनी होगी, और अगर देनी होगी तो किस हिसाब से देनी होगी। देखिए मेरे भाई, अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स या शेयर्स खरीद रखे हैं तो आपको उन पर ज़कात देनी होगी, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी, यानी उसका थ्रेशोल्ड लेवल जो होगा वो ये होगा कि उसकी कीमत इतनी हो कि जितनी 7.5 तोला सोने की कीमत होती है, ठीक है। यानी अगर आपने पता करा कि आपकी जो सिटी है उसमें 7.5 तोला की कीमत बन रही है 4 लाख रुपए, और अगर आपने 4 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीद रखे हैं, यानी अलग अलग कंपनी के खरीद रखे हैं, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, और वो 4 लाख रुपए से ऊपर बैठ रहे हैं या 4 लाख रुपए बैठ रहे हैं, तो उस पर साल गुजर जाता है कमरी, तो उस पर आपको फिर 2.5% ज़कात देनी होगी, ठीक है। 6वां सवाल मोहम्मद जसीम की तरफ से है, कहते हैं कि मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो मुझे उस पर कितनी ज़कात देनी होगी। मेरे भाई 20,000 आपकी सैलरी है तो उस पर तो ज़कात नहीं बनती, लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर आपकी 20,000 सैलरी है और आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं, 10,000 रुपये खर्चा कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसे करते करते आपके पैसे जो हैं वो, यानी कैश जो है वो आपका, वो 7.5 तोला सोने की कीमत को पहुंच गए, यानी 3,80,000 रुपये हो गए। फिर उसके ऊपर ज़कात जब लगेगी, जब उसी 3,80,000 को रखे रखे 1 साल गुजर जाएगा, कमरी साल गुजर जाएगा, तो फिर उस पर आपको ज़कात देनी होगी, चाहे वो 3,80,000 रहें या 3,80,000 से 5 लाख 6 लाख हो जाए, पूरे पर आपको ज़कात देनी होगी, ठीक है। बाकी आप 20,000 रुपये कमाते हैं, वो खर्चा हो जाते हैं, कोई सेविंग ही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, या सेविंग तो है लेकिन जो थ्रेशोल्ड है उससे कम है, यानी जैसे मैंने बताया 7.5 तोला की कीमत से कम है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। 7वां सवाल परवीन शेख की तरफ से है, ये हमारी बहन पूछती हैं कि मेरे पास 2 तोले सोना है और 5 तोले चांदी है, तो क्या मैं मिलाकर इन पर ज़कात दे सकती हूँ। नहीं मेरी बहन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोने की ज़कात निकालने के लिए कहा है वो सोने में से कहा है, और चांदी की ज़कात का निसाब अलग बताया है कि वो 52.5 तोला हो तो उस पर ज़कात लगेगी, ठीक है। तो सोना आपके पास जब 7.5 तोला होगा तो आप उस पर ज़कात दें, 2 तोले पर ज़कात नहीं है। इसी तरह चांदी आपके पास जब 52.5 तोला चांदी हो तो जब उस पर आप ज़कात देंगे, ठीक है। ऐसे मिलाकर ज़कात नहीं निकाली जाती।